हूँ। आज बात करते हैं हम क्लास 7 अभ्यास 2 सीखे। इसमें कुछ सवाल आपको दिए गए हैं इस प्रकार से 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात के रूप में व्यक्त करना है। आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी संख्याओं को क्या करना है, गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 6 बार है 12 गुणे 12, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर क्या 12 के घाते 6। इसी तरह से आपको क्या करना था, व्यक्त करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 घाते 6। अब यहाँ पे दिया है दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 15,625 को आधार 5 के घात बनाना है, फिर 25 का घात बनाना है और 125 के घात के रूप में संकेतों में व्यक्त करना है। आप इसको क्या करेंगे, पहले आप ऐसे तोड़ लीजिए। क्या करिए, 15,625 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 5 तियाँ 15, देखिए 5 तियाँ 15, 5 के 5, अब क्या हो जाएगा, फिर 5 के 5, 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 के 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 दूना 10, फिर 50 25, फिर 50 25, 5 के 5। अब ज़रा गिन लीजिए इन पाँचों को। 1 ठीक, 1 1 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा, 3 3 6। यानी पहला जो पूछा है आपका 5 के घात वाला, 5 के घाते क्या हो जाएगा 6। अब दूसरा पूछा है 25, तो देखिए 1 50 25 50 25 50 25, दोनों का जोड़ा, यानी आप क्या कह सकते हैं 25 के घाते 3, ठीक। तीसरा, अब तीसरा क्या है 125। अब ज़रा ऐसे कर लीजिए, इनको डिलीट कर लीजिए। अब इसे क्या करिए, 50 25, देखिए 50 25 25 25 125 125, यानी क्या कर सकते हैं आप 5 के घाते, सॉरी यहाँ 25 कर लीजिए, 25 के घाते 3 और 125 के घाते क्या हो जाएगा 2, ठीक। अब ये आपका सॉल्व हुआ। अब बात करते हैं इसको 0.0001 को 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। इसे व्यक्त करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऐसे 0.01 गुणे क्या कर लीजिए 0.01, इनका गुणा कर लीजिए। अब आप पहले क्या करेंगे, 0 से करना स्टार्ट करेंगे, 1 से कर लीजिए, क्या होगा 1 का गुणा करेंगे, ऐसे यहाँ पे लिखिए 1, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा 0, अब कौन है 0, फिर 0 0, फिर क्या होगा 0, फिर है एक 0, फिर अब यहाँ पे 0 0 0। अब इनको जब आप लिखेंगे इस प्रकार से, तो हमारा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, क्योंकि एक अंक पे 0। यही संख्या हमको मिली, पुनः मिल गई। इसका मतलब हम इसे क्या बना सकते हैं, बराबर 0.01 के घाते स्क्वायर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.1001 का होल स्क्वायर, यानी घाते 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, -343/512 को आधार -7/8 पर घात के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। क्या करना है, इसे घात के रूप में व्यक्त करना है। अच्छा बताइए ये क्या है, ये इनका ही क्यूब है। आप लोगों को शायद क्यूब स्क्वायर बताया होगा, गया होगा। 7 का क्यूब क्या होता है, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7 कर लीजिए आप, देखिए 3 बार, 7 सते 49, 49 सते 49 गुणे 7, ये देखिए 7 नवा 63, 7 चौके 28, 28 2 30, 4 34, क्या हो जाएगा 34, यही संख्या है। तो इसका मतलब ये क्या है, 7 का क्यूब। आप क्या कह सकते हैं, -7/8 का क्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 1000/13 से 31 को 10 घाते
10/11 पर घातीय संकेत में व्यक्त करना है। क्या करना है? घातीय संकेत में व्यक्त करना है। अच्छा, अब 10 गुणे 10 3 बार करिए, ज़रा देखिए क्या आता है। 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000, क्या होगा? 1000। ये भी 10 का क्या है? क्यूब है। वैसे ही 1331 11 का क्यूब होता है, तो इसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं? 10/11 का क्यूब। इस तरह से लिखने का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं पे ये समान, इस पे भी 10 का क्यूब है, 10 के घाते 3, इस पे भी 10 के घाते 3। इस प्रकार से आपका 5वां सवाल कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है? ये किसका वर्ग है आपको ये बताना है। अब वर्ग ज्ञात करने के लिए सिंपल सा तरीका है, इस प्रकार से 1024 ऐसे ले लीजिए, 2 से भाग दीजिए, 2 पचे 10, 2 के 2, 2 दूनी 4। ठीक, अब क्या करिए? 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2, 2 के 2, 2 छक्का 12, फिर 2, 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूना, फिर 2 के 2। अब क्या करना है आपको? इनको पेयर में बना लेना है। क्या करना है? पेयर में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए कितने का पेयर बना? 1 2 3 4 5। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इनका गुणा करना है। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, अब 16 दूना 32, यानी आपकी पहली संख्या मिल गई क्या? 32। अब दूसरी संख्या की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरी संख्या इसमें क्या कहा है? दूसरा संख्या है 1089। क्या है? 1089। अच्छा बताइए, लास्ट में 9 है तो क्या ये 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं। आइए देखते हैं। 3 त्रिके 9, 1, 3 छक्का 18, 3 त्रिके 9। अब फिर 3 से काटते हैं, 3 के 3, अब क्या? 3 दूना 6, फिर क्या? 3 के 3। अब सिर्फ 11 से कट सकता है। 11 के 11, अब 1 बचा। 11 के 11, फिर क्या करें? 11 ले ले, 11 के 11। अब इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, यानी यहाँ 3 और यहाँ 11, और 11 तिया 33, यानी यहाँ पे क्या होगा? 33। तो हमारा वर्ग रूप में व्यक्त हो चुका है। आप इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। बात करते हैं जहाँ 7वें क्वेश्चन में, इसमें कहा है 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। 729 को किस में करना है? घन रूप में। तो अभी हम क्या करें? फिर उसी प्रकार से डिज़ाइन बना सकते हैं। 512, अब लास्ट में 3 है, 2 है, तो क्या ये 2 से कट सकता है? आइए चेक करते हैं। 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पचे 10, 1 बचा, 2 छक्के 12, फिर 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 के 2, 2 छक्का 12, फिर 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, अब 2 के 2। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है? घनमूल। तो इसमें 2 का पेयर नहीं बनेगा, किसका बनेगा? 3 का पेयर बनाना है आपको। किसका? 3 का। अब देखो 2 2 2, 2 दूना 4, दूना 8। पहली संख्या क्या मिल गई आपको? 8। अब चलिए दूसरी संख्या की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या है? 729। क्या है? 729। 729। अब यहाँ लास्ट में 9 है, तो 9 या तो 3 में आता है या फिर 9 में आता है। तो अभी क्या करें हम? 13 में आता है, तो 13 से नहीं कटेगा, 3 ट्राई कर लेते हैं हम लोग। 3 दूना 6, 1, 3 चौक के 12, 3 तिरिक के 9, अब फिर क्या? 3 वठे 24, 3 के 3, फिर 3 दूना 6, 3 साते 21, फिर 3 9 27, फिर 3 तिरिक के 9, फिर 3 के 3, 1 पेयर 2 पेयर, यानी 3 और 3, 3 तिरिक के 9। तो ये किसका है? 9। इसका मतलब हमारा घन रूप क्या हो जाएगा? ये 8/9, यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन। तो ये क्या हो जाएगा? 8/9 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? 32/33 का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
0.00001 का वर्गमूल होगा। अब इसका वर्गमूल, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है, कितने जीरो हैं, 2 2 4 1 5। अब यहाँ पे कितने हैं, 2 2 2। अब यहाँ पे कितने हैं, 2 2। इनका गुणा करेंगे तो आएगा नहीं। ये किसका वर्गमूल है, किसका गुणा करने पर ये बन सकता है, इसका गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं, देखते हैं। 0.001 गुणे 0.01। अब 1 से 1 0 0 0 0, फिर अब क्या 0, इसका उठाएंगे 0 0 0। अब एक अंक पे दशमलव है, 1 0 0 0 0 दशमलव। अब यहाँ 3, यहाँ पे क्या है 3 जीरो, यहाँ पे कितना है 5 जीरो। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। अब हम दूसरे संख्या की तरफ चलते हैं। 0.001 गुणे क्या कर लो 0.001। अब इसका गुणा कर ले तो यहाँ क्या होगा 1 0 0 0। इसका गुणा करेंगे तो 0 0 0 0। अब इसका गुणा करेंगे तो फिर 0 0 0। अब इसको क्या करते हैं हम लोग 4 बार, है ना, 1 0 0। इस प्रकार से लिखें 1 0 0 0 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ 0, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा देते हैं। अब देखिए क्या इससे ये मैच कर रहा है, 3 2 5 3 2 5 1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में 0.05 के घाते 3 का मान क्या होगा। अब देखिए ये तो पहले ही नहीं होगा क्योंकि इसके पास 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें डबल होगा, डबल क्यों, ट्रिपल हो जाएगा 0, इसका डबल, फिर इसका डबल, कुल मिला जुला के ज़्यादा ही हो जाएगा। अभी देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ये 2 ही है, नहीं होगा। अब ये 3 है, लेकिन ज़रा ध्यान से देखो ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या है 3 बार का गुणा पूछ रहा है, 3 बार। अच्छा देखो इसका हम 25 का करें 3 बार तो क्या होगा 125, जो हमें सब में मिल रहा है। लेकिन अब 0 है, 0 को क्या करना है, इनका भी 3 बार 0 होना ही चाहिए। अभी 3 बार 0 किसी में नहीं मिला, सिर्फ इसमें मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या है 0.1, तो इसको भी आप 0.0 लिख सकते हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है। आप कह दीजिए नहीं आप करके दिखाइए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05। ठीक, अब ऐसे लिख लीजिए। अब देख लीजिए इनमें से 2 2 2 इनके पास है, तो 2 तो समान भी होंगे, एक बाहर जाता है। आप जब गुणा करते हैं तो एक एक अंक छोड़ते जाते हैं, तो एक एक अंक जब छोड़ते जाते हैं तो एक तो इसके साथ मैच करेगा, एक इसके साथ भी मैच करेगा, यानी कुल मिला जुला कर आपका 3 और एक 4 ही जीरो बाहर जाने वाली हैं। जब आप संख्याओं को इस प्रकार से लिखते हैं तो ये संख्याएं क्या होती हैं, इधर से आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो एक जीरो तो यहाँ वाला आपको मान लीजिए मिल जाएगा, लेकिन ये जीरो दूसरी संख्या के साथ मैच करेगा, वहाँ एक होगा, ये जीरो तीसरी के साथ, यानी कुल मिला जुला कर 3 जीरो आपके यहाँ, और ये लास्ट वाला जो होगा वो यहाँ आएगा। इसलिए अब अभी भी आपको नहीं यकीन है तो आप गुणा करके खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 64/125 के घन रूप का आधार है। आपको अगर क्यूब याद होगा तो 4 का क्यूब होता है 64, किसका होता है 4 का, और 25 किसका होता है, ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब, तो अब 4 और 5 किस में है 4/5। अब कह दीजिए नहीं आप करके दिखाइए, तो ठीक है देख लीजिए क्या करना है 64 ऐसे लिख लीजिए, 64 ऐसे कर लीजिए, 2 3 2 दूनी 2। अब यहाँ क्या करेंगे 2 के 2, 2 छक्का 12, फिर 2 अट्ठे, फिर 2 चौके, फिर 2 दूना, फिर 2 के 2। अब पेयर बनाओ 3 का, क्यों, क्योंकि घन रूप का है, वर्ग रूप नहीं। 2 गुणे 2, 2 दूना 4 आया। उसी प्रकार से आप 25 को भी ज्ञात कर सकते हैं, 125, 5 दूना 10, 50 25, 50 25। ठीक, क्या हुआ, कुछ मिस्टेक है, 5 दूना 10 और 50 25। अब 5 50 25, 5 के 5 किसका है 5 का, किसका है
5 का एक ही पेयर बना, तो किसका है ये 5 का क्यूब है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब यह अभ्यास पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकें। धन्यवाद।